हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच एक फिर कहानी लेकर के। अगर जो हमारी कहानी और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक राज्य था। उस राज्य के राजा थे। उस राजा के पास 3 बेटे थे और तीनों बेटे एक ही गुरु से शिक्षा लिए हुए थे। तो धीरे धीरे करके राजा आए दिनों वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। तो उनको अपना राज्य सिंहासन किस बेटे को दिया जाए, कौन सा बेटा उनका अच्छा है संभालने के लिए, उनको चिंता होने लगी। क्योंकि उनके पास 3 बेटे थे। अब तीनों बेटों की चिंता इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि तीनों के तीनों एक ही गुरु से शिक्षा लिए थे और वो जो गुरु थे वो एक ही चीज़ तीनों को बताए थे। तो राजा ने उन लोग तीनों अपने बेटे का परीक्षा लेने के लिए सोचे। तो परीक्षा लेने के लिए जब वो सोचे तो एक दिन अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाते हैं। उनके तीनों बेटे उनके पास जाते हैं, पूछते हैं, हाँ पिताजी बताइए। तो उनके पिताजी एक एक बोरी गेहूँ देते हैं तीनों बेटों को। बोलते हैं, बेटे मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पे और आएंगे 1 वर्ष बाद। तो ये जो गेहूँ का बीज है वो हमको 1 वर्ष बाद वापस चाहिए आने पे। तो वो तीनों बेटे बोले, ठीक है पिताजी, गेहूँ हम संभाल के रखेंगे। उसके बाद कल सुबह होते ही राजा और रानी दोनों लोग तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। और ये दोनों तीनों बेटे अपने गेहूँ की बोरी को लेके सोचते हैं अब हम इसका क्या करें। पहला लड़का जो होता है वो सोचता है कि चलो इस गेहूँ के बीज को, बोरी को उठा के हम इसको तिजोरी में रखवा देते हैं ताकि ये सुरक्षित पड़ा रहे। दूसरा बेटा क्या करता है, उस गेहूँ को ले जाता है और एक ऐसे सुनसान जगह पे, खेत रहता है जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, वैसे ही वो गेहूँ को छींट देता है, बो देता है। सोचता है वहाँ से फसल आएगी तो हम उसको पिताजी को देंगे 1 वर्ष बाद, ज़्यादा मात्रा में बढ़ा के देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जाता है गेहूँ के बीज को अपने खेतों में डालता है, डाल के चला आता है। ना उसमें पानी डालता है, ना कुछ डालता है, ना ज़मीन उपजाऊ रहती है। वो सारा का सारा बीज नष्ट हो जाता है वहीं पे, ना कभी उसको देखभाल करने जाता है वो। और जो तीसरा लड़का होता है उनका, वो तीसरा लड़का कहता है कि चलो चलते हैं, एक अच्छा सा खेत देखते हैं। वो तीसरा लड़का जाता है, खेत देखता है, अच्छा उपजाऊ खेत देखता है, कुछ लोगों को साथ लेके जाता है, अपने पिताजी के मित्रों को बुलाता है, पूछता है, अच्छी उपजाऊ जगह देखता है, ज़मीन देखता है, उसको अच्छे से जुताई करवाता है, उसमें खाद बीज डालता है। उसके बाद वहाँ पे उसकी अच्छे से देखभाल करता है और उसके खेतों में एक बढ़िया सा लहलहाता हुआ फसल होती है। अब आए दिन 1 साल धीरे धीरे बीत जाता है। उसके बाद उनके पिताजी नहीं आते, उनके पिताजी आते हैं, राजा जी जो थे वो आते हैं 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद आते हैं तो बोलते हैं, आते ही वो बहुत प्रसन्न थे कि आज पता चल जाएगा कि हमारे किस लड़के को अपना राज्य सिंहासन दिया जाए, अपना राजकाज सौंपा जाए किसको, ताकि हम इससे मुक्ति पा सकें। तो उनका जो पहला बेटा होता है वो बोलता है कि पिताजी हमने उस गेहूँ की बोरी को तिजोरी में रखे हैं, तिजोरी से हम गेहूँ को लेके आते हैं। तो जैसे जाता है उनका लड़का तो उसको खोलता है, तिजोरी को जैसे खोलता है उसमें से स्मेल आती है गंदी गंदी, क्योंकि वो गेहूँ सड़ चुका था। तो गेहूँ सड़ चुका था तो स्मेल आनी ही आनी थी। तो स्मेल आ रही थी, तो उसमें उनके पिताजी बोले कि तुम एक बोरी गेहूँ नहीं संभाल के रख सके तो राज्य क्या संभालोगे। फिर दूसरे बेटे के पास बोले, तो वो बोले कि पिताजी चलिए हम आपको अपने खेतों में ले चलते हैं। वहाँ खेत में जाते हैं, देखते हैं खेत में कुछ नहीं, खेत एकदम बंजर पड़ा हुआ है, घास फूस उसमें उगा हुआ है। तो उससे बोले कि तुम एक बोरी गेहूँ को अपने इस बंजर खेतों में डलवा के नष्ट करवा दिया तो तुम अपने राज्य को क्या संभालोगे। उसके बाद उन्होंने तीसरे बेटे से कहा। तो उनका तीसरा बेटा जो था वो अपने पिताजी को लेके गए अपने खेतों में। वहाँ पे उनके पिताजी गए तो देखे वहाँ पे एक अच्छी सी फसल लहलहा रही है। देख के उनके आत्मा को शांति मिला और वो बहुत खुश हुए और राज्य सिंहासन अपने तीसरे बेटे को वो दे देते हैं। तीसरा बेटा राज्य सिंहासन पाता है और वो खुशी खुशी उस राज्य को चलाता है। तो हमें भी ज़िंदगी में ऐसे बीज मिले हुए हैं जो है हमारा जीवन है, जो हमको भगवान दिए हैं, भेजे हैं ज्ञान को बढ़ाने के लिए। बाकी बातों को, ज्ञान को बढ़ाइए, वहाँ पे जाइए, अच्छा काम करिए,
अच्छी चीज़ें करिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और संसार को बढ़ाइए। लेकिन हम अपने इस मन में छल कपट, गुस्सा, क्रोध, त्याग ये सब रखते हैं ताकि हम एक दूसरे से जलते हैं। इससे क्या होता है, जब हम भगवान के पास लास्ट में जाते हैं तो वो पूछते हैं कि तुमने जीवन में अपने क्या किया, तो हम उनको जवाब देते हैं कि हमने अपने जीवन में जो भी कुछ किया है उसको कुछ भी नहीं है, वो शून्य है। तो भगवान कहते हैं कि तुमको मैं बोला था कि जाके अपने जीवन में अपने संसार को, अपने देश को बढ़ाना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो सके। तो तुम अपने जीवन को व्यर्थ गंवा के चले आए। तो आप भी अपने जीवन से क्रोध, गुस्सा सब कुछ निकालिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए, ताकि हम ईश्वर के पास जाएँ तो ईश्वर भी हमसे खुश रहे। अगर जो कहानी हमारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास हमारा वीडियो शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए विदा चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगले कहानी के साथ, अगले नए कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।